मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक रोड के किनारे बैठकर कुछ खा रहे होते हैं और पास रोड से बहुत सी ट्रक और गाड़ियां गुजरती हैं जिसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी। इसकी वजह थी रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क। हस्बैंड का नाम जैगू होता है और वो वहाँ एक टायर शॉप का ओनर होता है। जैगू फ़ौरन कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ से जो गुजरने वाले ट्रक थे वो उनको कहता है कि वो अपना रूट चेंज करें। वो उनसे कहते हैं कि वो अपना रूट नहीं बदल सकते। अगर वो दूसरे रूट से गुजरेंगे तो इस तरह उनकी गाड़ियों की बहुत सी गैस लगेगी। इस पर जैगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और जैगू की लड़ाई उन लोगों के साथ हो जाती है। यहाँ कंपनी की ओनर भी आई होती है और यहाँ पर जैगू लड़ रहा था। जैगू पर ओनर की बेटी गलती से गिर जाती है तो कंपनी की ओनर जैगू के बारे में पूछती है कि ये आदमी कौन है। इस पर लोग बताते हैं कि इस आदमी के पास ही टायर शॉप है और फिर जैगू को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि तुम्हारी शॉप ठीक से नहीं चलती तो तुम इसका ज़िम्मेदार कंस्ट्रक्शन वालों को क्यों ठहराते हो। वहाँ एक आदमी जैगू को कहता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारी शॉप को बेचने वाले हैं। तो जैगू कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा किसने कहा, वो मेरी शॉप को नहीं बेचेंगे। वहाँ हमें जैगू की वाइफ को दिखाया जाता है जो बहुत बार अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है और फिर उसे कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस ड्रेस को ख़रीद सके। जैगू उसके पास आता है और उससे बात करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर ने मेरी शॉप को बेचने की बात की है। तो उसकी बीवी कहती है कि शायद हाँ। तो जैगू कहता है कि तुम्हें इस बात को मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि वो जो भी करें मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर उसके बाद जैगू बियर शॉप पर आता है। यहाँ पर मौजूद एक ऑर्फन नामी लड़की से जैगू हमेशा खेला करता था। तभी यहाँ एक आदमी मिस्टर मून आ जाता है जो जैगू से गुस्सा है, जिसकी वजह ये है कि मिस्टर मून जैगू की वाइफ से शादी करना चाहता था। वहाँ पर जैगू अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है। तभी वो सुनता है कि उसके फादर इन लॉ उसकी बीवी से बहुत ही गलत बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जैगू में क्या देखकर शादी की, उससे अच्छा तो ये था कि तुम मिस्टर मून से शादी कर लेती, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। इस बात पर जैगू की वाइफ बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं मिस्टर मून से शादी नहीं करना चाहती थी। उस लड़की के पेरेंट्स उसको कह रहे थे कि तुम कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के भी पैसे नहीं हैं। वहीं पर जैगू का एक कस्टमर आ गया था। उस आदमी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। जैगू उसकी गाड़ी का टायर फिक्स करता है और उससे डबल पैसे ले लेता है। इस बात पर क्लाइंट कहता है कि तुमने मुझसे डबल पैसे क्यों लिए। तो जैगू कहता है कि आपने खुद ही कहा था कि काम अर्जेंट चाहिए। वो सारे पैसे जैगू अपनी वाइफ को दे देता है और कहता है कि तुम इससे बिल पे कर देना। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ट्रक गुजर रहे थे उनमें से कील गिर रहे थे जो टायर्स को फ्लैट कर रहे थे। इसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों और ट्रक के टायर्स फ्लैट हो रहे थे। जो जैगू के पास पहला कस्टमर आता है उसकी गाड़ी का टायर भी इसी वजह से फ्लैट हुआ था। जैगू को अब ये एक आइडिया आता है कि वो रास्ते में बहुत से कील फेंक देगा रोड पर। यहाँ से गुजरने वाले सब ट्रैफिक के टायर्स फ्लैट होंगे, वो जैगू के पास आएंगे तो इस तरह उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। अब जैगू अपना काम कर देता है, कील फेंक देता है। अब अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि टायर फ्लैट है। उसके बाद दूसरा टायर भी नहीं है। जैगू उसका टायर निकाल कर अपने पास से टायर फिक्स कर देता है और उससे ज़्यादा पैसे मांगता है क्योंकि गाड़ी का ओनर एक अमीर आदमी था, उसने अपनी कार में बहुत से पैसे रखे हुए थे। अब वो जैगू के कहने के मुताबिक उसे पैसे तो दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जैगू की वाइफ कहती है कि उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे थे। तो जैगू कहता है हो सकता है वो कहीं से पेमेंट लेके जा रहा हो। इसके बाद जैगू फिर से रात को उसी रोड पर जाता है और बहुत से कील फेंक देता है, मगर इस बार उसको उसकी वाइफ देख लेती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, अगर तुम पकड़े गए तो तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर जैगू बताता है कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं वो सब विजिटर्स होते हैं और वो काफ़ी अमीर लोग होते हैं और कुछ करप्ट लोग। अगर हम इनमें से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेंगे और या इनके टायर फ्लैट कर देते हैं तो हमारा काम इतना बुरा नहीं है। जो इनके पास करप्शन का पैसा है, अगर इसमें से ये थोड़े पैसे हमें भी दे देंगे तो इनका कौन सा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।
पहले तो जैगू की वाइफ़ खुश नहीं थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता जब पैसे घर में आने लगते हैं, तो उसका माइंड भी चेंज हो जाता है। फिर अगले दिन जैगू के पास एक क्लाइंट लेडी आती है। ये लेडी वही होती है जो कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर होती है। वो लेडी जैगू की वाइफ़ से पूछती है कि वो ये इतने ज़्यादा भालू बनाती है, उस पर उसको क्या मिलता है? इस पर वो जवाब देती है कि 10 भालू बनाने पर $0.5 मिलते हैं। अब वो लेडी एक भालू ख़रीद लेती है और उसे $10 दे देती है और वो ये भालू अपनी बेटी के लिए ख़रीदती है। फिर जैगू उसकी गाड़ी का टायर ठीक करने के ज़्यादा पैसे माँगता है। पहले तो वो बहस करती है, फिर पैसे देकर चली जाती है। अब इस बात पर जैगू की वाइफ़ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि रात को अब जैगू की वाइफ़ भी जैगू के साथ जाकर रोड पर कील फेंकती थी। तो वो वहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है कि हम रोज़-रोज़ आकर इन कीलों को रोड पर रखते हैं और ट्रक गुज़रने की वजह से हवा से ये कील साइड पर चले जाते हैं। तो क्यों ना हम इन कीलों को रोड में गाड़ दें। इस तरह हमें बार-बार यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। जैगू कहता है कि ये रोड तो बहुत ज़्यादा सख्त है, ये सब हम कैसे करेंगे? इस बात पर उसकी वाइफ़ ड्रिल मशीन का आइडिया देती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आ जाती है। ये पुलिस ऑफ़िसर को बातों में लगा लेते हैं और उसको इन पर शक नहीं होता और वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लोग डर जाते हैं। जैगू की लाइफ़ पहले से अच्छी हो गई थी। जैगू अपनी वाइफ़ को पैसे देता है ताकि एक अच्छा हेयर कट करवा सके। वहाँ मिस्टर मून को भी कुछ लोग बता रहे होते हैं कि जैगू ने अपना सारा कर्ज़ उतार दिया है। ये सब बातें मिस्टर मून सुनकर हैरान रह गया था। जैगू उस ऑर्फन बच्ची को आइसक्रीम भी खिलाता है और उसे सैर पर भी लेकर जाता है। जैगू अपनी वाइफ़ के साथ ड्रिल मशीन लेकर रोड पर जाता है और कीलों को गाड़ रहा होता है, ताकि कील अपनी जगह से ना हिलें और अपनी जगह पर ही रहें और उनका बिज़नेस चलता रहे। उसकी वाइफ़ तब कहती है कि वो एक ड्रेस ख़रीदना चाहती है, तो जैगू उससे कहता है कि तुम एक नहीं 10 ड्रेस ख़रीदना। इस पर उसकी वाइफ़ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी कुछ ख़रीदना है? तो इस पर जैगू कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस शॉप को ख़रीद लूँ। तब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट की जो ओनर थी, उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। पुलिस को भी ये बात नहीं पता होती कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। जब कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर से पूछा जाता है कि किसको आपके बिज़नेस से मसला था, तो उसे याद आता है कि जैगू ही उस दिन लड़ने आया था। उस दिन उसकी बेटी नीचे गिरी थी और जब वो जैगू की शॉप पर गाड़ी ठीक करवाने गई थी, तो जैगू ने ही उसे बहुत सारे पैसे भी लिए थे। अब पुलिस को भी जैगू पर शक हो जाता है। फिर एक पुलिस ऑफ़िसर बताता है कि रात को वो रोड पर से गुज़रा, तो जैगू और उसकी वाइफ़ रोड पर थे और बारिश हो रही थी। पुलिस जैगू को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके घर की तलाशी भी लेते हैं, मगर उसके घर से ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है और तभी उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। मिस्टर मून को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के पास बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफ़िसर था और वो अपने फ्रेंड को ऑफ़र करता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर जैगू पर नज़र रखें, क्योंकि वो जैगू पर शक कर रहे हैं कि उसके पास आखिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। मिस्टर मून, जो कि रात को रोड पर खड़ा होता है, जैगू की वाइफ़ रात को रोड पर आती है और कील ठोकने लग जाती है। जैगू की वाइफ़ के जाने के बाद मिस्टर मून रोड पर आता है और वहाँ आकर उसके पाँव में कील चुभ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो रोड से गुज़र रहे थे और उसका हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ की वजह से बहुत फ़िक्रमंद होता है। उनकी गाड़ी का टायर भी फ्लैट हो जाता है, जैगू के रखे हुए कील की वजह से। वो कपल भी अपना टायर ठीक करवाने जैगू के पास आते हैं। जैगू उनका टायर ठीक कर देता है और फिर देखता है कि वो ओल्ड मैन कितना ऑनेस्ट इंसान है। फिर हम जैगू की वाइफ़ को देखते हैं, जो एक जगह जा रही होती है। उसे मिस्टर मून मिलता है और कहता है, क्या शॉपिंग करके आ रही हो? फिर वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम और तुम्हारा हस्बैंड रात को रोड पर कील रखने जाते हो कि लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर हो और तुम लोगों का बिज़नेस बढ़े। वो कहता है कि वो ये सब पुलिस को बता सकता है, लेकिन उसने अभी तक ये बात पुलिस को नहीं बताई। अगर वो जानना चाहती है कि उसने ये बात अभी तक पुलिस को नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, तो वो मिस्टर मून से अकेली आकर मिले। जैगू अपनी वाइफ़ को बताता है कि आज उसका क्लाइंट एक ओल्ड कपल था। उस ओल्ड मैन की वाइफ़ बीमार थी, फिर उसने पूरे पैसे दिए और वो बहुत ऑनेस्ट आदमी था। जैगू उनके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। फिर उसकी वाइफ़ कहती है कि अगर किसी को पता चल जाए कि हम क्या करते हैं, तो क्या होगा? तो जैगू कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम रोड पर कील रखते हैं, तो हम ये काम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैगू की वाइफ़ मिस्टर मून से मिलने जाती है। जैगू को नहीं बताती कि वो मिस्टर मून से मिलने जा रही है। मिस्टर मून ने भी ये बात सीक्रेट रख ली थी। वो जब वापस आती है तो जैगू उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, तो वो कहती है कि वो शॉपिंग के लिए गई थी।
रात को हम जैगू की वाइफ़ को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया है और वो रो रही थी। उसे पैसों के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा था। जहाँ पर जैगू और उसकी वाइफ़ ने कील रखे हुए थे, वहाँ रोड पर एक और कार क्रैश हो जाती है। जैगू वहाँ जल्दी से जाता है और उसने जो कील गाड़े थे, वो उसे निकालने लगता है। डर था कि वो कहीं पकड़े ना जाएँ, मगर उसी टाइम वो कार जो क्रैश हुई थी, उसमें से उस कार का ओनर सही सलामत कार से निकलता है। ये आदमी वही था जो सबसे पहला क्लाइंट बनकर जैगू के पास आया था। ये आदमी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था और इसने ही कंपनी की ओनर की बेटी को किडनैप किया था। अब यहाँ पुलिस आ जाती है और वो आदमी भाग जाता है। जैगू वहाँ मौजूद होता है और लोग यही समझते हैं कि इस बच्चे को जैगू ने रेस्क्यू किया है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और चैनल वाले भी। सब उसके घर आ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। हम देखते हैं कि जैगू दिन-ब-दिन अमीर होता जा रहा है और उनके हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं। जैगू उस शॉप को भी ख़रीद लेता है और जहाँ पर वो रहता है वो जगह भी ख़रीद लेता है और अपने लिए वो एक अच्छी-सी कार भी ख़रीदता है। वो ये बात अपनी वाइफ़ को कहता है कि वो हमेशा ये बात सोचता था कि वो लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता है, लेकिन उसके खुद के पास कार नहीं है और आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। फिर वो अपनी वाइफ़ को शॉपिंग पर लेकर जाता है और फिर वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जहाँ जैगू ने कील गाड़े थे, वहाँ रोड पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जैगू बहुत परेशान हो जाता है और अकेला बैठा होता है। वहाँ उसके पास मिस्टर मून आ जाता है। जैगू उससे कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर मून कहता है, तुम अपने घर के इर्द-गिर्द चक्कर लगाओ, ना कि लोगों के टायर पंचर करो। जैगू को उसकी बात समझ आ जाती है कि वो उसकी सारी हकीकत जान गया है। उसने अगर पुलिस को ये बात नहीं बताई तो ज़रूर बदले में कुछ ना कुछ लिया होगा और वो था जैगू की वाइफ़ का टाइम। जैगू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और घर आकर ज़मीन के कागज़ात को फाड़ने लगता है। सब पैसों को आग लगाने लगता है तो उसकी वाइफ़ उसको रोकती है और कहती है कि तुमने ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं और उसने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। इतनी आसानी से तो तुम इनको नहीं जला दोगे। हम देखते हैं कि जैगू की वाइफ़ एक लालची औरत थी। कुछ अर्सा तक वो जैगू की शॉप को बढ़ा देती है, उसमें बहुत से वर्कर्स रख लेती है और इस काम को चलाती है, जबकि जैगू ने अपनी वाइफ़ को छोड़ दिया था। शॉप पर काम भी नहीं करता था। जैगू ने ट्रक चलाने का काम कर लिया था कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और इधर ही ये मूवी एंड हो जाती है।